हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी एक्स चैनल पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज के ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि हम परसेंटेज के सारे क्वेश्चन बिना पेन और कॉपी के एक ही मिनट में सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल एक ही मिनट नहीं, एक ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, हम इतने आसान तरीके से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जी हाँ, अपना इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से अपना परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहो, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है और इस तरीके से मैं परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमारा इस तरीके का है। मान लीजिए आपका मित्र रमेश 5,000 रुपए देता है और आप इसका 5,000 रुपये लेके आप इसको कितने दिन में, एक महीने में इसका 5,000 वापस कर देते हैं। तो दोस्तों, ये क्या कहा जाएगा परसेंटेज के टर्म में? अगर हम देखें, आपने 5,000 रुपये लिया था और 5,000 रुपया वापस दे दिया, तो आप अगर किसी से कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि मैंने 100% वैल्यू उसकी वापस कर दी। क्यों? क्योंकि आपने जितना लिया था उतना दे दिया। इसका मतलब होता है कि 100% आपने पूरा दे दिया। तो इसका 100% का मतलब क्या हुआ? पूरे में पूरा। ठीक है, ना एक कम ना एक ज्यादा, पूरे में पूरा। इसको हम क्या कहेंगे? 100%। तो 100% की वैल्यू हम जान गए। तो अभी एक कॉन्सेप्ट देखो, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा। इसके बाद अगर हम मान लीजिए ये 100% को हम 10% कर दे, तो हमने क्या किया? एक जीरो घटा दिया। एक जीरो घटा देने का मतलब ये नहीं कि हमने 100 में से जीरो घटाया। हमने क्या किया? दशमलव यहाँ है, 100 के बाद दशमलव है, हमने यही दशमलव क्या किया? दशमलव यहाँ ला दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? 10%। जब हम परसेंटेज में दशमलव मूव करते हैं, बाईं तरफ करते हैं, तो रियल वैल्यू में भी दशमलव क्या होगा? मूव होके बाईं तरफ एक अंक आ जाएगा। तो ये रियल वैल्यू हमारा कितना है? 5,000 है। 5,000 में दशमलव यहाँ है, और दशमलव यहाँ मूव करके कहाँ आ गया? लेफ्ट साइड में। कितना? 500 के बाद दशमलव कहाँ लगा? यहाँ लगा। तो देखिए, यहाँ पे परसेंटेज में दशमलव कितना यहाँ आ गया, तो कितना हो गया? ये परसेंटेज 10% हो गया, और यहाँ पे 10% की वैल्यू कितना आ गई? 500। ठीक, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट अगर मान लो 1% मैं कह दूं, अगर आपसे मैं 1% कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 100 था, 100 में 1.2 मतलब ये दशमलव 2 अंक के बाद लग रहा है, 2 अंक मूवमेंट किया। ठीक, जब दशमलव 2 अंक बाईं ओर खिसकेगा, तो रियल वैल्यू में भी दशमलव 2 अंक बाईं ओर खिसकेगी। तो रियल वैल्यू क्या है हमारा? 5,000 है। 5,000 में ये रहा 1 अंक 2 अंक। ठीक, कितना हो गया हमारा? यहाँ लगा दशमलव, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 50। ठीक, कितना हो जाएगा? 50। तो दशमलव 2 अंक खिसकने के बाद हमारा 50 हो गया। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 50। ठीक, तो आपने इस तरीके से आपने एक चीज देखा, नोटिस किया कि 1% की वैल्यू अगर 50 है, तो 10% की वैल्यू कितना हुई? 500, और 100% की वैल्यू क्या हुई? 5,000। ठीक, अगर इसके आगे और जाते हो, 1,000% की वैल्यू अगर कोई कहे, तो आप कह देना 50,000। ठीक, ऐसे अगर कोई कह दे 0.1% की वैल्यू क्या होगी? दशमलव या कहाँ से एक अंक किसका, तो ये हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, तो रियल वैल्यू हमारी, ये रियल वैल्यू हमारी 5,000 है। इसका 1%, 0.1%, 0.1% और 1%, 10%, 100%, 1,000% की वैल्यू ये होगी। अब यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। अभी आपको मैंने जो समझाया हुआ है, ये दरअसल यूज इतना ज्यादा होता है क्वेश्चनों में कि हमको ये सबसे पहले पढ़ ही लेना चाहिए। क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ये बताते चल रहते हैं और स्टूडेंट को पता भी नहीं लगता कि क्या बताया जा रहा है। उनको लगता है बार बार यही रूल उनको लगाना है,
तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ये पहले पढ़ ले रहे हैं तो क्वेश्चन आपको वेरी इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सिखा देना चाहिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब क्या निकला? अब मतलब ये निकला, जब भी हमें किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो, जैसे 700 मान लो, अगर मैं 700 का आपको ये कह दूं कि मुझे 23% बताओ क्या होगा, ठीक, 700 का 23%, तो अक्सर सब क्या करते हैं 23/100 गुणा कर देंगे। चलो ये तरीका सही है। क्या कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग ये तरीका से सॉल्व करेंगे? पहले 700 लिखेंगे, फिर गुणा 23 करेंगे, फिर गुणा भाग करके घटा के जो भी आएगा तब उस रियल वैल्यू की जगह रख के तब सॉल्व करेंगे? तो आपका टाइम टेकिंग सवाल हो जाएगा। आपको एग्जाम में समय ही बचाना है, क्योंकि एग्जाम में बैठते हैं, टाइम कम निकल जाता है, पता नहीं चलता है, लास्ट में ये लगता है कि अरे यार कुछ टाइम मिला होता तो हम लोग ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए ये तरीका पहले सीख लीजिए और क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं 700 का आपको 23% बता रहा हूं, तो आप सीधे सीधे देखिए, पेन और कॉपी का यूज नहीं करना है, बहुत आसान होता है सवाल। तो सीधे सीधे देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 23% को क्या कर सकते हैं, 23% को हम लोग क्या कर सकते हैं, 20% प्लस 3%, ठीक। 20% में 3% अगर जोड़ देंगे तो 23% हो जाएगा। और हमको पता है 10% निकालना यहाँ से, ठीक, यहाँ से 10% निकालना आता है। ये 100 से 10 हो गया, इसका मतलब एक जीरो घटा, तो मतलब 10.1 अंक बाईं ओर खिसकेगा। तो 700 का 10% निकालेंगे तो 10.1 अंक खिसक के कितना हो जाएगा, 70। तो 70 में 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 140 हो गया, ठीक। अब 3% निकालना है, 1% की वैल्यू हमको पता है, 0.2 अंक खिसकेगा बाईं तरफ। तो 700 में 0.2 अंक बाईं तरफ खिसकाओ, तो 2 अंक जब हम लोग खिसकाएंगे बाईं तरफ 700 में, तो देखिए क्या होगा, ये 700 से 70 बनेगा, फिर 7 बनेगा, 2 अंक खिसकेगा तो 7 कितना होगा, 1%। 1% की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो 3% निकालना है, तो 7 गुणे 3 कर देंगे तो 3% हो गया, तो 7 त्रिक 21, 21 हो गया, ठीक। अब यही 140 और 21 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 161। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये समझाने के लिए भले टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग ना बिल्कुल आसानी से जल्दी इसको देख के ही बता देंगे। तो मान लीजिए आपको मैं दूसरा कोई क्वेश्चन देता हूँ, एक आपको मैं दे रहा हूँ 500, ठीक। 500 का अगर आपको मैं कह रहा हूँ 17% बताओ कितना होगा, तो आप देख के बता सकते हैं। 500 का 20% होता, 10% होगा कितना, 10% होगा 50, 0.1 अंक यहाँ आएगा। अगर 10% 50 तो 20% कितना हो गया, 20% हो जाएगा 100, ठीक। 100 हो गया, लेकिन हमें 17% पूछा है, हमने 20% की वैल्यू निकाला है। तो 17% 20 से कितना कम है, 3, तो इसमें 3% घटा दो, तो इसका 1% क्या होगा, ये 2 जीरो, हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, 0.0 यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 5। 5 गुणे 3 कर देंगे, 5 दिए 15, मतलब 100 में से 15 गए, हो जाएगा कितना, 85, ठीक। हमारा आंसर 85 हो गया। तो दोस्तों यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो चलो रियल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है कोई अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट जहाँ जरूरी हो तो अलग तरीका यूज करेंगे, और बाकी यही कॉन्सेप्ट से हम पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। ये सवाल इस कॉन्सेप्ट से सवाल क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपका कैलकुलेशन भी ठीक हो और आप बिल्कुल ऐसे सवाल के प्रति कंफर्टेबल रहें। तो प्लीज़ आप लोग यही तरीका इसमें यूज करिए और कोई तरीका यूज मत करिए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको लास्ट में जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इन तरीकों का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तो चलिए रियल क्वेश्चन में चलते हैं, तभी मज़ा आएगा। ये तरीका बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े वीडियो, और एक दो बार अगर आप लिख ले रहे हैं, एक दो बार देख ले रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद हो जाएगा, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। 201% हमने क्या सीखा है
ये 100 से 1 बनने में 2 अंक 0 खोया है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक बाईं तरफ खिसकेंगे। ये 200 में अगर दशमलव यहाँ है तब ये 200 बन रहा है। 200 तभी बनेगा ना जब दशमलव यहाँ लगेगा। अगर दशमलव यहाँ लगा तो ये 200 है, बट ये दशमलव हम लोग क्या करेंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक कहाँ खिसका है, बाईं तरफ, बचा क्या 2, 1% की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 500 का 2% क्या होगा। ठीक, 500 का 2%, आप लोग बिना पेन का यूज किए सॉल्व कर लो, क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, और नहीं कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, 10% क्या होगा, 10% 50 होगा, 1% 5 होगा, 1% 5 निकला तो 2% पूछा है, 2 का गुणा कर दो, क्या आ गया 10। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा और लगे रहिए, आपको मैं लास्ट तक सारे चैप्टर्स ऐसे सॉल्व कराऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत आसानी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़िए इस चैनल से प्लीज़, नया चैनल है और आपको पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा। जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 400 का 5% पूछा है। जब 400 का 5% पूछा है, या तो 2 रास्ते हैं हमारे पास। पहली बात तो आप खुद से सॉल्व कर लो यहीं से बिना पेन का यूज किए कि कितना होगा। देख रहे हो 1% वैल्यू 4, 5 20। ठीक, इतना इजी है। और देखो जो नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं समझा दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 1% निकालो। ठीक, और 1% निकल गया, बट पूछा है 5%, तो 5 का गुणा कर दो तो आपका 5% हो जाएगा। तो 1% क्या होगा 400 का, 400 में कितना, 2 अंक हम बाएं तरफ आएंगे। ठीक, 400 में पहला अंक ये हो गया 0, दूसरा 0, तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, जस्ट 0 और 4 के बीच में। तो ये 4 हो गया कितना, 1% गुणे 5 कर देंगे तो 20। ठीक, हमारा आंसर 20 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, दशमलव कहाँ आएगा, 350 में दशमलव 10 होने की वजह से यहाँ आएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 35। तो आंसर क्या हो जाएगा 35। 10% की वैल्यू 35 है। प्लीज़ बहुत आसानी समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनका मन ना लगे या फिर ना समझ में आए या किसी स्ट्रेस में बैठे हो पढ़ने, तो समझ में अक्सर बहुत कम आता है। और मन लगा के देखिए तभी समझ में आएगा, और बहुत आसान है, इतना भी कठिन नहीं है कि बिल्कुल ना समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे 240 का 12.5%, 12.5% निकालने के लिए हम लोग पहले 10% निकालेंगे और फिर 10% निकाल के उसमें 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने से 2.5% निकल जाएगा ना, 4 का भाग देने से 2.5% निकल जाएगा। तो 12.5 पूछा है हमारा, 12.5 निकल जाएगा वैसे। तो 12.5 निकालने के लिए 10% की वैल्यू क्या होगी, 24 हो जाएगी, सब लोग को पता है। और 10% की वैल्यू अगर 24 है, 24 में 4 का भाग देंगे तभी तो 2.5 आएगा। तो 24 में अगर इस वाले 24 में 4 का भाग दे दो, आ गया 6। ठीक, तो ये 6 को हम लोग क्या कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ। ये हो गया कितना, ये हो गया हमारा 10% प्लस 2.5%। ठीक, तभी 12.5 हो जाएगा। तो ये हो गया, जोड़ेंगे क्या आएगा 12.5%। 12.5% यहाँ पे अंक है, ये जोड़ लेंगे कितना 30। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 800 का 20%, 10% कितना होगा, 10% हो जाएगा 80, 10% हमारा हो जाएगा 80, और 80 दूना 160। ठीक, 80 दूना 160, 80 दूना 160 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 450 का 25%। ठीक, 450 का 25%। ओके, 450 का सबसे पहले 10% निकालेंगे। 10% हो गया हमारा कितना 45, 45 में 2 का गुणा कर देंगे तो 90 हो गया। अब 10% की वैल्यू कितना 45 थी, बट अब हमें 5% की निकालना है। तो 10 का आधा ही तो 5 होता है। तो 10% की वैल्यू 45 है, तो 45 का आधा कर दो। पहले 90 आ गए, 90 में हम 45 का आधा जोड़ेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5 मतलब 22.5 आ गया।
90 में 22.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112.5। ठीक, 112.5 हमारा आंसर नंबर क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान है सब, मन लगा के पढ़ो, बस आराम से सब हो जाएगा। यहाँ पे 1000 का 30% पूछा है, तो 10% 100 हो गया। 10% की वैल्यू 100 हो गया, तो 30% की वैल्यू इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 30% हो गया। ठीक, तो 30% की वैल्यू 100 में 3 का गुणा कर दो तो कितना 300। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल मैं समझाने के लिए आपको पेन का यूज कर रहा हूँ और आप लोग समझ जा रहे हैं, तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। और हाँ, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने मन में ही, बिल्कुल। और आपको कुछ पेन और कॉपी का यूज नहीं करना है। और बाकी कर रहे हो तो आप लोग, यहाँ मैं देख नहीं रहा हूँ तो इसलिए प्लीज़ करो मत, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। बहुत आसान सवाल है। मान लो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 600 का 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। तो 1/3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 बराबर 200। ठीक, तो 200 हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन। तो 720 का 40%, तो 720 का 40% निकालना है। तो गुणा भाग मत करो, ये तरीका मुझे पता है, बटे 100 करके सॉल्व करोगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये बात मानो, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं क्वांट पढ़ा रहा हूँ ना कि मैथ। क्वांट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो। ठीक है, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप लोग टाइम बढ़िया से मिलेगा, आराम से लेट के बढ़िया सॉल्व करो। वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से एक अंडर 1 मिनट मिलता है, मतलब एक मिनट के अंदर में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, बल्कि इससे भी कम मिलता है। तो इसलिए स्पीड बढ़ाना है तो कॉन्सेप्ट जरूर सीखो। तो 720 का 40% निकालना है, 10% कितना हो जाएगा 72। 72 में 4 का गुणा कर दो तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, फिर 4 दूनी 8। ठीक, 88, 288 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो बने रहिए ऐसे, हमसे जुड़े रहिए, और आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। और मेरा वादा है आपको मैथ में मैं बहुत बढ़िया जीरो से हीरो लेवल तक का पढ़ाऊंगा। ठीक, जीरो से लेके हीरो लेवल तक का पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो आप लोग बिल्कुल मदद करिए और देखिए लास्ट तक। जब तक चैप्टर मैं ये ख़त्म कर दूंगा, एक चैप्टर जब तक ख़त्म कर दूंगा, तब उसके बाद देखना आप लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ओके, बाय।